अनवर भाई सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूं। ओके, मैं ये आंकड़े जो मुझे थोड़े बहुत मिले, ज्यादा नहीं मिले, जो मैं लेकर आया हूं, 2005 का ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। हत्या के मामले थे 3423, 2022 में 2930, उससे कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है लेकिन कम है। तो फिर आप महाजंगल राज क्यों कह रहे हैं, राक्षस राज क्यों कह रहे हैं? आप खुद ही कह रहे हैं कि 22 तक के ये आंकड़े हैं, आपके पास लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी को रिपोर्ट ही नहीं जा रही है कि बिहार में कितनी घटनाएं अपराध की हो रही हैं, कितने कत्ल की घटनाएं हो रही हैं, कितने रेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका कोई रिकॉर्ड इस समय नहीं है। इसे कहते हैं महाजंगल राज, यानी आप रिकॉर्ड भी नहीं मेंटेन कर रहे। आपकी पुलिस स्टेशन आपके एनसीआरबी से जुड़ी हुई नहीं है। ये स्थिति है बिहार में इस समय। अनवर पाशा बोलिए, अब तो पुलिस ने देखिए 2-3 दिन में ये पूरा मामला ही सुलझा दिया, आप कह रहे हैं राक्षस राज और न जाने क्या क्या। ये मामला सुलझाना हुआ? क्या आप समझते हैं कि मामला सुलझ गया है? अपराधियों के मनोबल इसीलिए बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ पुलिस ने किसको पकड़ा है और कौन लोग उसके पीछे हैं, इस साजिश के पीछे कौन है। शूटर्स तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन शूटर्स के पीछे जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो अपराधी हैं, असल अपराधी हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को, उनको कब पकड़ा जाएगा? जब उनको पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे किया जाएगा, तब जाकर के कहा जा सकता है कि पुलिस अपना काम कर रही है। अभी स्थिति यह है कि बिहार पूरे देश में एक तरह से वो हब बना हुआ है, अपराध का हब बना हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। कोई दिन नहीं ऐसा जाता जब दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं और रेप के केसेस ना होते हों। वो रिपोर्ट नहीं होती है उसकी। आप जो पेश कर रहे हैं वो 2022 तक की रिपोर्ट है। 2022 के बाद के एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखिए आप, उसमें दिया ही नहीं जा रहा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। एनसीआरबी की रिपोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं जा रही है बिहार से, इसलिए कि यहां अपराध का जो जिस तरह से चरम सीमा पर अपराध इस वक्त पहुंचा हुआ है, उसकी वजह से जाहिर है कि जनता त्राहित है। और जनता की बात छोड़िए, अनवर पाशा हम तो आरजेडी के हैं। अनवर पाशा साहब, आपको लगता है, इनके सहयोगी, आपको लगता है अनवर पाशा साहब, एक सेकंड सुनिए ना, बता रहे हैं। ओके एक मिनट, इनके सहयोगी भी इस बात को कबूल कर रहे हैं, लेकिन इनको कबूल नहीं हो रहा है। इनके लिए छिटपुट घटनाएं हैं। इससे अंदाजा होता है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कितने संजीदा है ये। और यही कारण है कि अपराधियों को मनोबल बढ़े हुए हैं। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं अपराधी, पुलिस को मार रहे हैं एडीजी के सामने। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट अनवर भाई, एक सेकंड अब रुकिए ना, एक सेकंड। आपको मेरी आवाज मिल रही है अनवर पाशा साहब? आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? मामूली मर्डर नहीं है। अनवर पाशा साहब सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। ओके, मैं ये कह रहा हूं, आप यार क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लालू और राबड़ी जी के जो 15 साल के शासन था उसको जंगल राज कहना नाइंसाफी है? बिल्कुल नाइंसाफी है। जंगल राज जो क्वाइन किया गया है, ये जो आपके पत्रकार हैं, ये तमाम जो संघी पत्रकार हैं, मनुवादी पत्रकार हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को, चूंकि एक बैकवर्ड कास्ट से आने वाले चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने बिहार की पूरी राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। आज स्थिति यह है कि दबे कुचले लोग ही आज डोमिनेट कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। एक मिनट एक सेकंड अनवर पाशा साहब, एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट। अरे अनवर भाई रुकिए ना, एक मिनट, अरे रुकिए तो सही, एक मिनट। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, अरे आपको सुनना पड़ेगा, रुकिए ना जरा एक मिनट। आपने अभी अभी आशुतोष को मनुवादी पत्रकार कहा। यहां तो इस पैनल में आशुतोष ही है, वो कहां से मनुवादी आपको नजर आ रहे हैं? आपको आशुतोष जी नजर आ रहे हैं और आपको अपना चेहरा और अपने दूसरे भाइयों का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अरे कमाल करते हैं आप, बताइए। आप हमें जानते भी नहीं है ठीक से, इसका मतलब क्या होता है मनुवादी? हकीकत है। मनुवादी करते क्या होता है मनुवादी? यह हकीकत है कि लालू प्रसाद यादव जी मनुवादियों के निशाने पर इसलिए हैं कि उन्होंने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। आज डोमिनेंट क्लास कौन है, डोमिनेंट तबका कौन है जो राजनीति में डोमिनेट करता है? ओबीसी है, ईबीसी है, दलित है। ये वो तबका है जिसका नामो निशान पहले नहीं था सियासत में। इस सियासत की राजनीति में उनका कोई वर्चस्व नहीं था। आज वो वर्चस्व जो बना है, ठीक है, नहीं आशुतोष जवाब देंगे आपका। एक सेकंड रुकिए, आशुतोष जवाब देंगे। आशुतोष पहले आप ही बोलिए आशुतोष। अच्छा सत्य प्रकाश 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष क्या कह रहे हैं? मैं एक लाइन बता दूं कि देश में आपको याद ना हो, मॉब लिंचिंग का पहला केस बिहार के नाथनगर भागलपुर में 1987 में हुआ, जहां एक डीएसपी को जीप में बांधकर जिंदा जला दिया गया।
लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आए, जिस वर्ग ने जलाया था उसको पूरा स्कॉट फ्री रखा। नीतीश कुमार जब आते हैं गिरफ्तारी होती है। ओके आशुतोष आइए, ये जो अशोक महतो आशुतोष आइए, आशुतोष ओनली आशुतोष को लाइए। बेगूसराय में रोज नरसंहार करते थे रुक जाइए आशुतोष, जिनके पत्नी को टिकट दिया, ओनली आशुतोष।